नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस इंटरनेशनल एक्सप्लेनर एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में से एक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और उनकी सुरक्षा टीम के बारे में। पुतिन की सिक्योरिटी को दुनिया में सबसे रहस्यमयी और सबसे हाई प्रोटेक्टेड माना जाता है। उनकी टीम कैसे काम करती है, किन अनोखी चीजों का इस्तेमाल करती है और पुतिन की सुरक्षा क्यों इतनी अनोखी है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। पुतिन की पॉटी तक सीक्रेट। सबसे पहले बात करते हैं उस जानकारी की जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। कहा जाता है कि जब पुतिन विदेश जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी टीम उनकी पॉटी को भी एक खास सूटकेस में जमा करके अपने साथ वापस रूस ले जाती है। इसकी वजह यह है कि पुतिन अपनी सेहत से जुड़ी कोई भी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि बेहद निजी पलों में भी उनके बॉडीगार्ड हमेशा आसपास मौजूद रहते हैं। 35 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं बॉडीगार्ड्स। अब बात करते हैं उनके बॉडीगार्ड्स की। पुतिन की सुरक्षा टीम का चुनाव बेहद मुश्किल प्रक्रिया से गुजरकर होता है। ये युवा फोर्स के सबसे फिट और सबसे प्रशिक्षित लोगों में से चुने जाते हैं। उनकी लंबाई, वजन, फिटनेस और भाषा कौशल तक का परीक्षण होता है। उनका इंटरव्यू, पॉलीग्राफ टेस्ट और गहन बैकग्राउंड चेक किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बॉडीगार्ड मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही रिटायर कर दिए जाते हैं ताकि सुरक्षा टीम हमेशा जवान, चुस्त और फुर्तीली बनी रहे। नकली पुतिन भी कभी नजर आते हैं। कई बार यह दावा किया जाता है कि पुतिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हाई रिस्क की परिस्थितियों में पुतिन के हमशक्ल यानी बॉडी डबल उनके स्थान पर दिखाई देते हैं, लेकिन क्रेमलिन इस दावे को स्वीकार नहीं करता। पहियों का चलता फिरता किला। अब बात करते हैं पुतिन की खास कार जिसका नाम है ऑरस सेनेट। ये एक सुपर सेफ, बुलेट प्रूफ और विस्फोट रोधी कार है। कहा जाता है कि ये कार चारों टायर पंक्चर होने के बावजूद भी चल सकती है। इसमें आग से सुरक्षा, अंदर ऑक्सीजन सप्लाई और एक एडवांस कमांड सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ये सिर्फ कार नहीं बल्कि चलता फिरता किला है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते पुतिन। यात्रा से पहले रूस की सुरक्षा टीमें उस देश के माहौल, सुरक्षा चुनौतियों और खासकर राजनीतिक परिस्थितियों का महीनों तक अध्ययन करती हैं। पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए विदेश यात्राओं में उनके लिए खास सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन तैयार की जाती है। पुतिन की पर्सनल मोबाइल लैब। उनके खाने को लेकर भी बेहद कड़ी व्यवस्था रहती है। पुतिन के साथ एक छोटी मोबाइल लैब चलती है जो खाना और पानी की जांच करती है। वे होटल का खाना नहीं लेते बल्कि अपना खाना टीम और शेफ तक रूस से लेकर आते हैं। कई बार होटल के अंदर भी पुतिन की टीम के लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं ताकि उनके कमरे, खाने और रहने की सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। पुतिन का हाईटेक जेट। अब प्लेन की बात करते हैं। पुतिन का इल्यूजन IL-96-300 PU नाम के खास विमान में यात्रा करते हैं जिसे कई लोग फ्लाइंग प्लूटन कहते हैं। ये विमान हाईटेक सुरक्षा तकनीकों से लैस है। इसमें मीटिंग रूम है, मेडिकल सुविधाएं हैं, जिम है, बार है और लंबी उड़ानों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं। बताया जाता है कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी होती है जिससे जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति हवा में रहते हुए भी महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। हमले की स्थिति में उनके बॉडीगार्ड तुरंत एक मानव ढाल बनकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक लेके जाते हैं। उनके प्लेन के साथ हमेशा बैकअप जेट भी तैयार रहता है। इतना ही नहीं, यात्रा से पहले सुरक्षा टीम सप्ताहों तक क्वारंटीन में रहती है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाधा ना आए। और सबसे दिलचस्प जानकारी, कहा जाता है कि पुतिन की सुरक्षा टीम के पास ऐसा पोर्टेबल एंटी ड्रोन उपकरण होता है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जा सकता है। ये आधुनिक सुरक्षा खतरों, खासकर ड्रोन जैसे जोखिमों से बचाव में मदद करती है। कुल मिलाकर पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी और रहस्यमयी मानी जाती है। उनकी टीम हर पल चौकन्नी रहती है, हर स्थिति का महीनों पहले अनुमान लगाती है और हर यात्रा को एक सैन्य ऑपरेशन की तरह संचालित करती है। यही वजह है कि पुतिन की सिक्योरिटी हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि पुतिन दुनिया के सबसे अहम नेताओं में से एक हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा में कोई गलती ना हो, इसके लिए भारत और रशिया की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उनका 30 घंटे का भारत दौरा बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम जो पुतिन की सुरक्षा संभालती है, कुछ दिन पहले ही चुपचाप दिल्ली पहुंच गई थी। ये टीम होटल, एयरपोर्ट और मीटिंग की सभी जगहों से बहुत ध्यान से जांच कर रही है। पुतिन किस कमरे में रुकेंगे, कौन सा रास्ता इस्तेमाल होगा, किस दरवाजे से एंट्री होगी और किससे बाहर निकलेंगे, सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और एसपीजी पूरी तरीके से सतर्क हैं।
वीआईपी रूट्स का लगातार ट्रायल किया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। राजधानी के कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुतिन की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। इनमें कई जगहें किले में बदल दिए गए हैं, जैसे होटल हो गया, मीटिंग की जगह हो गई। कई परतों वाली सुरक्षा दी गई है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय है। हर सिग्नल और नेटवर्क की तकनीकी निगरानी की जा रही है। हाई डेफिनेशन कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से एक एक करके चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 खास निगरानी की जा रही है। पूरी दिल्ली को एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों में स्वॉट टीम, एंटी टेरर यूनिट्स और क्विक रिस्पांस टीमें तैनात रहेंगी। ड्रोन, सीसीटीवी और तकनीकी सिस्टम से लगातार निगरानी की जाएगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर भारत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये बैठक हर साल भारत और रशिया के बीच होती है और इस बार मेजबानी भारत कर रहा है। पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, इसीलिए ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी खास माना जा रहा है। भारत और रशिया 1947 से एक दूसरे के बेहद भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। खासकर रक्षा हो, ऊर्जा हो, व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हैं। पिछले कुछ सालों में खासकर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में कूटनीतिक और आर्थिक हालात बदल गए हैं। ऐसे में पुतिन का भारत आना दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है रक्षा क्षेत्र, जिसमें कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। भारत रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम पहले ही खरीद चुका है और अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की संभावना पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ऊर्जा, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, व्यापार संतुलन और टेक्नोलॉजी साझेदारी जैसे मुद्दे भी मुख्य रहेंगे। अमेरिका रशिया के साथ व्यापार करने पर कई तरह की प्रतिबंधात्मक नीतियां लागू कर रहा है। इससे भारत और रूस के आर्थिक लेन देन पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे समय में दोनों देशों के बीच नई रणनीति बनाना बेहद जरूरी है, जिस पर इस बैठक में विस्तृत तौर पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि दोनों देश व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी मुद्रा में लेन देन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। हाल ही में रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। इससे दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक माहौल और बढ़ गया है। इसके बाद होने वाला यह शिखर सम्मेलन इस रिश्ते को नई दिशा दे सकता है। इस यात्रा से भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत हो सकती है, ऊर्जा सहयोग बढ़ सकता है और व्यापारिक रिश्तों में नई गति आ सकती है। ऐसे समय में जब दुनिया का राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, भारत और रशिया के बीच ये बैठक दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करती है, जिसमें साथ दे रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी चर्चा विदेश में हो रही है।